जादुई टोकरी। एक गांव में भोली और भूरी नाम की दो फल बेचने वाली रहती थी। दोनों हमेशा साथ रहती थी और एक दूसरे की मदद भी करती थी। चलो चलो जल्दी करो, फल बेचने नहीं जाना? हाँ हाँ आ रही हूँ। भूरी, आज देर लगा दी, बाजार में फल नहीं बेचने? अरे बेचने हैं, आज मेरे मामा जी कई सालों बाद मेरे घर आए हैं। वो मुझे अपने साथ कुछ दिनों के लिए ले जाना चाहते हैं। पर क्या भूरी, तुम काफी सालों से यही फल बेच रही हो। कुछ दिन अपने मामा के साथ बाहर जाओ, थोड़ा घूम लो, फिर बाकी जिंदगी फल ही तो बेचने हैं। जाना तो है, पर मामा जी आज ही जाने की बात कर रहे हैं और आज ही निकल गई तो मेरे फलों को कौन बेचेगा? मेरा काफी नुकसान हो जाएगा। बस इतनी सी बात, तो पहले क्यों नहीं कहा? मैं एक काम करती हूँ, मैं अपने फलों के साथ साथ तुम्हारे फल भी बेच दूंगी और फिर जब सारे फल बिक जाएंगे तो मैं तुम्हारी टोकरी तुम्हारे घर पर रख दूंगी। ऐसे फलों का भी नुकसान नहीं होगा और तुम भी आराम से अपने मामा के साथ जा सकती हो। सच में भोली, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। ये लो फलों की टोकरी, कोशिश करना कि तुम इसे अच्छे दाम में बेच सको। आखिर वापस आकर मुझे अपने मकान का किराया जो भरना है। भोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अच्छे दाम दिला दूंगी। भोली की बात सुनकर भूरी खुशी खुशी अपने मामा जी के साथ घूमने निकल गई। भूरी के जाने के बाद भोली अपनी पड़ोसन रुक्कू के साथ मिलकर फल बेचने निकल पड़ी। रुक्कू बड़ी ही चालाक थी। वो कभी किसी का भला नहीं चाहती थी, पर पड़ोसी होने के कारण भोली उसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। कुछ देर चलने के बाद, अरे भोली, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तुम अपने फलों को बेचने के लिए मेहनत करो। भूरी की फलों की टोकरी मुझे दे दो। नहीं नहीं भूरी, नहीं नहीं, भूरी की टोकरी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं उससे अच्छे दाम में बेचूंगी। तुम कितनी भोली हो। क्यों? देखो, यहाँ तुम दो दो फलों की टोकरियों को कड़ी धूप में बेचने निकली हो और वहाँ तुम्हारी सहेली भूरी ऐश कर रही होगी। ऐसा मत कहो रुको, भूरी बहुत गरीब है। आज सालों बाद उसके मामा जी उसे घुमाने ले गए हैं। होली, तुम सच में बेवकूफ हो। चलो एक काम करो, ये टोकरी मुझे दे दो। मैं ये सारे फल रईस जमींदार को बेच आती हूँ और जो भी पैसे मिलेंगे वो आधे आधे बांट लेंगे। रुक्कू की बात सुनकर भोली के मन में लालच भर गया और उसने भूरी के फलों से भरी टोकरी रुक्कू को दे दी। सही कह रही हो तुम भोली। रुक्कू की बात सुनकर भोली ने उसे भूरी के फलों की टोकरी दे दी। कुछ देर बाद रुक्कू खाली टोकरी हाथ में लिए वापस लौटी। रुक्कू, तुमने सच में सारे फल जमींदार को बेच दिए? हाँ। फिर तो तुम्हें काफी पैसे मिले होंगे। हाँ, आखिर जमींदार ने जो खरीदे हैं। तो अब लाओ मेरा हिस्सा। कौन सा हिस्सा? रुक्कू, ये टोकरी भूरी की है। मैंने तुम्हें फल बेचने के लिए दी थी। ना फल तुम्हारे और ना टोकरी, अब ये सब मेरा है। और अगर तुमने किसी से कुछ भी कहा तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमने भूरी की टोकरी चुराई है। रुक्कू की बात सुनकर भोली को अफसोस हुआ और वो चुपचाप गांव से निकल गई। कुछ दिन बाद जब भूरी वापस आई तो उसने भोली को हर जगह ढूंढा, पर वो कहीं नजर नहीं आई। तब उसने रुक्कू से भी पूछा, पर रुक्कू ने भी कोई जवाब नहीं दिया। पैसा ना होने के कारण भूरी को भी अपना घर छोड़ना पड़ा
और वो जंगल में भटकने लगी। कुछ देर जंगल में चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे सो गई। तब उसने देखा कि पेड़ पर एक छोटी सी टोकरी पड़ी है। टोकरी को देखकर भूरी ने सोचा, ये छोटी सी टोकरी मेरे बड़े काम आ सकती है। मैं इसी जंगल से कुछ फल ले जाती हूँ और बाजार में बेचती हूँ। फिर जो पैसे मिलेंगे मैं उससे अपना गुजारा कर लूंगी। भूरी ने जंगल से कुछ फल तोड़े और बाजार की ओर चल दी। बाजार जाकर उसने जैसे ही अपने फल बेचने शुरू किए तो लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई और देखते ही देखते उसके सारे फल खत्म हो गए थे। वाह, मेरी टोकरी तो खाली हो गई। काश कुछ और फल होते तो मैं थोड़े और पैसे बना लेती। फिर मेरे सर पर एक बार फिर छत होगी। भूरी ने जैसे ही मन मन में ये सोचा तो उसकी टोकरी फिर से फलों से भर गई। भूरी ये सब देखकर हैरान हो गई और उसने खुशी खुशी अपने फल बेचने शुरू कर दिए। ये फल भी जल्द ही बिक गए और टोकरी से भर गई। अब मेरी टोकरी 3 बार भर गई है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए और अब मैं कल फिर से थोड़े फल बेचूंगी। भूरी हर रोज फल बेचती और पैसे बचाकर उनसे अपने लिए एक बड़ा घर खरीदा, पर वो हमेशा अपनी कमाई का एक हिस्सा गरीबों में बांट देती थी। एक दिन वो गरीबों को खाना बांट रही थी तो उसने देखा कि भोली भी वहाँ खड़ी है। भूरी को देखकर भोली ने अपनी नजर झुका ली और शर्मा कर वहाँ से निकलने लगी। तब, अरे भोली, कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। भूरी, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में आकर तुम्हारा नुकसान करने की कोशिश की, पर देखो आज मेरी भी रोजी रोटी मुझसे छीन ली गई। पर क्या हुआ? भोली ने भूरी को सारी कहानी बताई। पहले तो भूरी को बहुत गुस्सा आया, पर फिर वो शांत हो गई। भोली, जो तुमने किया वो गलत तो है, पर अंत भला तो सब भला। अब तुम भी मेरे साथ चलो और मेरे साथ जादुई टोकरी से फल बेचो। आखिर एक दोस्त ही एक दोस्त के काम आता है।